जौनपुर के दौरे पर हैं। आज दौरे का दूसरा दिन सपा की विजय रथ यात्रा जारी है। कल भी हमने वो तस्वीरें देखी थी जब अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा निकाली थी। बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब इस रथ यात्रा में शामिल रहा। जौनपुर पहले से ही सपा का मजबूत गढ़ है और भी ज्यादा मजबूती देने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव की ओर से यहां से की जा रही है। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता जौनपुर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर देखें तो जौनपुर में पहले से ही सपा थोड़ी सी मजबूत नजर आती है और लगातार जिस तरीके से विजय यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव और जिस हिसाब से जनसैलाब उमड़ रहा है, इससे लग रहा है अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव की यहां से। निश्चित तौर पे जिस तरह से यहाँ पर जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, इस वक्त हम लखनऊ में पहुँचे हैं और डाक बंगले से ये विजय रथ यात्रा शुरू हुई और विजय रथ यात्रा शुरू होकर पहला पड़ाव यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं लखनऊ में। ये लोग यहाँ पर आके और यहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है और भीड़ आप देखिए। हमारे साथ यहाँ के जो लोकल संवाददाता हैं जावेद, ये भी मौजूद हैं और इनसे ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कि जौनपुर में सपा की जो ज़मीन है वो कितनी मजबूत है। जावेद, देखिए 9 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर और लगभग सभी पर यादव मजबूत हैं। यादव बहुल क्षेत्र है, सारे 9 विधानसभा यादव वोटर मजबूत हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत नजर आती है। 2070 धनंजय सिंह भी यहाँ मजबूत है, ये भी कहा जाता है और कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह अगर चुनावी रण में आते हैं, आने वाले जो चुनाव में, तो मुश्किल हो सकती है या ये सपा का जो ये जन समर्थन दिख रहा है वो सब पर भारी पड़ेगा। नहीं, एकदम सही आपने कहा। ये पहले रारी हुआ करता था, 2000 बाद के बाद जो नया परिसीमन बना है तो ये मल्हनी हो गया है। मल्हनी होने के बाद भी धनंजय सिंह का दबदबा कम नहीं हुआ, लेकिन जो नया परिसीमन हुआ वो क्षेत्र जोड़े गए जहाँ पे यादव ज़्यादा थे। इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी ने लगातार दोनों बार जीत हासिल की है। 2012 में पारसनाथ यादव आए, 17 में फिर पारसनाथ यादव आए, उनके निधन के बाद उनके बेटे लकी यादव फिर यहाँ से आए। तो यादव बहुल होने के साथ साथ ये मजबूत तो हुई है सपा के लिए, लेकिन धनंजय फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धनंजय को कहीं से भी कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि धनंजय की बात हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो क्या इस जन समर्थन को जो दिखाई दे रहा है उसमें सेंधमारी करने के लिए कहीं कोई रणनीति काम आएगी? क्योंकि जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है और कल से लेकर आज तक जो हमने देखा है सड़कों पर ये जो जनसमूह है, हर ओर युवा वर्ग का जो समर्थन मिल रहा है, क्या ये कुछ कमाल कर पाएगा क्या? देखिए, सीधी सी नज़र डालिए 2019 के उपचुनाव पर, जो मल्हनी का उपचुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। कोई खास असर, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे, कई और मंत्री भी यहाँ आए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, खास कोई उनका असर नज़र नहीं आया। मल्हनी में सपा का कब्जा रहा है और ये जो भीड़ दिख रही है लाल टोपी वाली, वो साफ दिखा रही है कि मल्हनी में कहीं से भी समाजवादी पार्टी कमज़ोर नज़र नहीं आ रही। नीतीश, 2017 विधानसभा में भी गठबंधन था और 2017 में भी भीड़ खूब दिखती थी, तो क्या लग रहा है ये भीड़ ही रह जाएगी या वोट में कहीं तब्दील हुई? अगर हुई तो असर करेगी, अगर नहीं हुई तो फिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, मल्हनी की बात करें, अभी हम मल्हनी मौजूद है। मल्हनी की बात करें, कांग्रेस से यहाँ पर गठबंधन हुआ था 2017 में, लेकिन पारसनाथ यादव एक ऐसा नाम थे जिनको किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी। वो अकेले काफ़ी थे, एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए। तो पारसनाथ यादव को कहीं आप किसी गठबंधन से नहीं तोल सकते। मिनी मुख्यमंत्री कहा जाते थे ये, पूर्वांचल के शेर कहे जाते थे ये, तो उनका फैक्टर अलग था। हालांकि कांग्रेस से गठबंधन के बाद इन्होंने सदर में अपनी सीट खो दी। कांग्रेस से गठबंधन था, कांग्रेस के प्रत्याशी जो सिटिंग एमएलए थे वो हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन जो है 2022 का जो गठबंधन नजर आ रहा है, हालांकि कांग्रेस से तो नहीं है, और जो पार्टियां हैं, रामअचल राजभर है, ओपी राजभर है, कृष्णा पटेल है, ये कहते हैं कि एक तरह से 4 उंगलियां अब 5वीं मिला के सबको चलेंगे, तो 4 उंगलियों को मिलाने से क्या ये हाथ मजबूत हो जाएगा या और भी हाथ जरूरत है? तो देखिए, जौनपुर की जो सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही है। पिछली बार 7 विधायक थे यहाँ पर, इस बार भी 3 विधायक हैं यहाँ पर जो पूर्व मंत्री इनके रहे, वो भी जीत करके सामने आए थे। कुछ सीटें ऐसी हैं, 1-2 शाहगंज की हो गई, मड़ियाहू की हो गई, जहाँ पर कृष्णा पटेल कारगर साबित होंगी समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं या तो पहले नंबर पे यादव हैं, मुस्लिम है, या दूसरे नंबर पे यादव मुस्लिम है। जो वाई और एम का गठबंधन है, जो समीकरण है, वो हमेशा से लाभ पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी के लिए। यहाँ पर बाहुबल भी कहा जाता है, कहते हैं कि जौनपुर में बाहुबली भी एकदम अपने चरम पे रहते हैं और जो वर्तमान सरकार है उसने कहीं ना कहीं बिल्कुल नीतीश, अगर देखें तो समीकरण लगातार साधने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से हो रही है और सपा की जब बात होती है तो एमवाई फैक्टर की भी हर बार बात होती है और यादव वोटर्स की संख्या वहां पर काफी ज्यादा है तो उसका फायदा भी मिल सकता है। ठीक है, बने रहिए नीतीश हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे।